नमस्कार। बिहार में एमएलसी के जो चुनाव थे वो खत्म हो चुके हैं, बीत चुके हैं, जिसमें से 9 सीटें एनडीए कुनबे के हिस्से में आई और 1 सीट जो है आरजेडी की तरफ चली गई। लेकिन अब बड़ा सवाल जो बनकर सामने आता है और लगातार उसको लेकर सवाल उठते हुए नजर आते हैं कि इन सब के बाद अब आखिर बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का क्या होने वाला है। उनका कार्यकाल क्या पूरा होगा या यहीं पर स्टॉप होता हुआ दिखाई पड़ेगा। उनकी जगह क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से कोई और विधायक जो है वो यहाँ पर मंत्री बनता हुआ नजर आएगा। तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के सवाल हैं और इन सवालों के बीच में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनके बेटे दीपक प्रकाश को बिहार सरकार में मंत्री पद पूरे कार्यकाल के लिए दिया गया था। यानी कि वो अब ये इशारा कर रहे हैं कि उनके बेटे अपना कार्यकाल अधूरा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे क्योंकि उनको ऐसा कहा गया। अब तकनीकी तौर पर देखा जाए तो आखिर ये कैसे पूरा होगा? क्या कोई और इसका जो है बड़ा यहाँ पर उनको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या किसी और तरह से वो यहाँ पर मंत्री पद पे बने रहेंगे? पूरा कार्यकाल अब कैसे होगा, सवाल ये उठकर सामने आता है क्योंकि जो एमएलसी चुनाव थे उसमें ये देखा जा रहा था कि उनको 1 सीट मिल सकती है, लेकिन उनको सीट नहीं मिली और इसी वजह से अब दीपक प्रकाश जो बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, उनके कार्यकाल को लेकर सवाल अब लगातार उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा इस बारे में क्या कह रहे हैं। उनके अगर बयानों को सुने तो साफ तौर पर कहते हैं कि एनडीए की सभी दलों के साथ में गहन विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया था कि दीपक का कार्यकाल जो है पूरा होना चाहिए और इसी बारे में वो कहते हैं कि दीपक को पूरे 5 साल के लिए मंत्री जो है बनाए रखने का भी रास्ता निकाल लिया जाएगा। बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अगुवाई वाली बिहार सरकार में दीपक प्रकाश को पंचायती राज मंत्री बनाया गया है, उसके लिए अब बड़ा सवाल ये बनकर सामने आता है कि ना तो वो एमएलए हैं और ना ही वो एमएलसी हैं, तो आखिर इस पद पर वो 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते। तो क्या विधानसभा के सदस्य वो बन सकते हैं? क्या विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं? क्योंकि विधान परिषद में तो जो चुनाव होना था फिलहाल का वो खत्म हो चुका है। ऐसे में अब लगातार समय बीतता हुआ दिखाई पड़ता है। तो यहाँ किस तरह से दीपक प्रकाश जो है वो मंत्री पद पर बने रहेंगे, इसको लेकर लगातार सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं और यही वजह है कि जिस तरह से जो कह सकते हैं कि निशांत कुमार उनको जो है मंत्री थे, उनको यहाँ पर जो है सीट दी गई, वो चुनाव में जाते हैं और निर्विरोध चुने जाते हैं। तो आखिर जब मंत्री दीपक प्रकाश थे तो उनको फिर जो है यहाँ लड़ने का मौका क्यों नहीं दिया गया? पवन सिंह को जिस तरह से एमएलसी बनाया गया उसको लेकर भी सवाल उठते हैं कि आखिर उनकी जगह पर क्या दीपक प्रकाश को नहीं चुना जा सकता था या उनका जो नाम है वो आगे नहीं किया जाना चाहिए था? तो ये लगातार सवाल यहाँ पर उठते हुए नजर आते हैं और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी ये चिंता सता रही है कि क्या उनके बेटे का जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि दीपक प्रकाश इस समय ना तो विधानसभा के सदस्य हैं ना विधान परिषद के सदस्य हैं। तो ऐसे में जिस तरह से मंत्री पद उनको दिया गया है, क्या उनसे वापस ले लिया जाएगा? अपने आप में ये बड़ा मामला बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये क्या कोई रास्ता निकल सकता है? ये भी अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि दीपक 2-4 महीने तो मंत्री रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनको किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होगा। तो क्या वो किसी सदन का सदस्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्या किसी सीट के ऊपर जो है वो उपचुनाव होगा उसमें जो है लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे? उपचुनाव पे निगाह डालें तो वो भी सिर्फ बांकीपुर सीट के अलावा कहीं दिखाई नहीं देता, जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष बने नितिन नवीन की वो मजबूत सीट रही है। लगातार 15-20 सालों से वहां से वो जो है विधायक बनते चले आ रहे हैं। इससे पहले उनके पिता यहाँ से विधायक बनते आ रहे थे। तो ये बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में से एक मानी जाती है बांकीपुर की। तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर अगर चुनाव होगा तो बीजेपी की ये सीट है तो बीजेपी के हिस्से में जाएगी। तो क्या यहाँ पर भी दीपक प्रकाश का नंबर
पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एक यही आखिरी उम्मीद दिखाई पड़ती है जहां पर ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी थोड़ा बड़ा दिल दिखाए तो बांकीपुर सीट से दीपक प्रकाश को चुनाव में जब उपचुनाव होगा तो उतार सकती है। लेकिन क्या ये होता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसको लेकर भी अब तमाम तरह के संदेह और तमाम तरह की बातें उभर कर सामने आती हैं, क्योंकि इसको लेकर भी कई लोगों का नाम निकलकर सामने आता है, कई लोगों का चेहरा निकलकर सामने आता है। लेकिन बड़ी बात ये हो जाती है कि ये चेहरा जो होता है ये बीजेपी की पार्टी की तरफ से ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि बीजेपी अपना मजबूत किला किसी को भी नहीं देना चाहती। और ये भी लगातार सुनने को मिल रहा है कि प्रशांत किशोर भी बांकीपुर सीट पर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, यानी बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर भी चुनाव में उतरते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो अभी से इस सीट को लेकर बड़ा सा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। अब इन तमाम चीजों के बीच में दीपक प्रकाश को लेकर लगातार ये सवाल उठते हैं कि क्या सिर्फ 2-4 महीने के वो मेहमान है मंत्री पद पर, उनको उसके बाद उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा? क्या यहाँ से कोई और चेहरा उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से सामने आएगा? उनकी पत्नी का नाम चल रहा है, क्या वो सामने आ सकती हैं? लेकिन फिलहाल दीपक प्रकाश को जब मंत्री बनाया गया तो क्या कुछ सोच के नहीं बनाया गया? क्या कुछ ये जो है रणनीति इसी तरह से बना दी गई कि चलिए 4-6 महीने के आप मंत्री रहिए, उसके बाद आपको हम हटा देंगे? तो क्या पूर्ण कार्यकाल के लिए कोई बड़ा ऐलान या प्लान उस समय नहीं बना, जो अब तमाम तरह के सवाल खड़े करता हुआ दिखाई पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा ये भी कहते हैं कि बड़ा सोच समझकर एनडीए नेताओं की तरफ से फैसला किया गया था, इसलिए उनकी जो समझदारी पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। दीपक प्रकाश सिर्फ 2-4 महीने के मंत्री नहीं बने हैं, बल्कि उन्होंने पूरा कार्यकाल के लिए जिम्मेदारी संभाली है। मेरा विश्वास कीजिए वो मंत्री बने रहेंगे, बस इंतजार कीजिए और देखिए कि आगे आगे क्या होता है। ये उपेंद्र कुशवाहा का विश्वास है जो अभी भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब 9 सीटों के ऊपर जो है प्रत्याशियों के नामों के ऐलान हो रहे थे, उस वक्त दीपक प्रकाश का नाम उसमें शामिल नहीं हुआ। और ये देखकर हर कोई हैरान रह गया कि भाई आखिर उनको क्यों यहाँ पर जो है टिकट नहीं दिया गया। कई लोगों ने कहा कि पवन सिंह को आखिर क्यों दिया गया टिकट, जबकि वो इससे पहले काराकाट में चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी ने उनको उससे पहले टिकट दिया था, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। काराकाट पे जो है निर्दलीय चुनाव में उतर जाते हैं। काराकाट पर ये वही सीट है जहां पर पवन सिंह के उतरने के बाद उनकी करारी हार होती हुई दिखाई पड़ी थी। अब यहां पर अगर देखा जाए तो फिर यही बात निकलकर सामने आती है कि अगर पवन सिंह को एमएलसी नहीं बनाया गया होता तो ये सीट जो है वो दीपक प्रकाश के हिस्से में आ जाती। तो क्या जो पवन सिंह जो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, बहुत बड़े गायक हैं, सिंगर हैं, क्या उनकी वजह से दीपक प्रकाश की जो सीट थी यहाँ पर वो कटती हुई दिखाई पड़ी? कई लोग ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि बाप बेटे की जीत में जिस तरह पवन सिंह ने जो रोड़ा अटकाया है, उससे कहने के उपेंद्र कुशवाहा जो है बहुत खुश नहीं है। और जब वो चुनाव हारे थे तब भी पवन सिंह को लेकर उन्होंने बयान दिया था कि सब जानते हैं कि किसकी वजह से मेरी हार हुई है। तो ऐसे में तमाम तरह के सवाल यहाँ पर उभर कर सामने आते हैं कि आखिर जो उपेंद्र कुशवाहा बात कह रहे हैं, चलिए एक बाप के नाते अपने बेटे के लिए इस तरह की बात को कहना या एक तरीके से उम्मीद जताना कोई खराब बात नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 9 नामों की घोषणा हुई थी तो तमाम दल बैठे होंगे, तमाम एनडीए कुनबे के लोग बैठे होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने उस समय अपनी आवाज को बुलंद क्यों नहीं किया, ये बात क्यों नहीं रखी कि भाई मेरे बेटे तो ऑलरेडी मंत्री हैं सरकार के अंदर, और सरकार में अगर मंत्री हैं तो किसी न किसी सदन का उनको सदस्य होना अनिवार्य है। तो उस समय उन्होंने कोई आवाज बुलंद क्यों नहीं की, ये सवाल बन जाता है। और अब जबकि तमाम सीटों के ऊपर एमएलसी बन चुके हैं तो अब उनका विश्वास किस तरफ जाता हुआ नजर आता है, समझ से परे की बात है। वो कहते हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो बहुत कुछ खेल होना बाकी है। और ये कहते हैं कि मेरे बेटे जो है दीपक प्रकाश वो 2-4 महीने के लिए मंत्री नहीं बने, बल्कि वो मंत्री बने अपना पूरा कार्यकाल करने के लिए। तो जिस तरह की बयानबाजी वो अब कर रहे हैं, अगर उस समय उन्होंने इस पे पूरा कह सकते हैं पुरजोर कोशिश की होती, पूरी तरीके से मजबूती से अपना जो पक्ष रखा होता, तो शायद आज उनके बेटे एमएलसी बन गए होते और अपना पूरा कार्यकाल अगर सरकार चलती तो पूरा कार्यकाल पूरा करते हुए नजर आते। अब यहाँ पर
उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह की बातें कह रहे हैं और जिस तरह की बातों को सामने रख रहे हैं, अब वो किस तरह से पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि निशांत कुमार जो उस समय ना तो एमएलए थे ना एमएलसी थे और मंत्री उनको बना दिया गया था, लेकिन उनको चुनाव में टिकट दिया गया। ऐसे ही दीपक प्रकाश जो ना एमएलसी थे ना एमएलए थे, उनको भी मंत्री बना दिया गया। तो उस नाते कम से कम दीपक प्रकाश को टिकट मिलना चाहिए था। अब ऐसे में कई तरह की समस्याएं, कई तरह के सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं कि आखिर दीपक प्रकाश अपना मंत्री पद बचा पाएंगे, और बचा पाने का रास्ता जो है वो बांकीपुर का उपचुनाव है। तो क्या उस सीट के ऊपर बीजेपी उनको उतारती हुई दिखाई पड़ेगी? आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले दिनों में दीपक प्रकाश को क्या बीजेपी बांकीपुर सीट से चुनाव में उतारेगी, और क्या दीपक प्रकाश का जो हक है वो पवन सिंह के आने के बाद खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा? क्योंकि जो निशांत कुमार थे वो भी इसी तरह से थे और कुछ ही दिनों पहले राजनीति शुरू की थी, लेकिन अब उनको एमएलसी बना दिया गया है। तो ऐसे में क्या दीपक प्रकाश के साथ में विश्वासघात हुआ है? ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।